एडवोकेट अनवर चौधरी साहब हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। बात करेंगे, आज 6 नवंबर है और 6 नवंबर की क्या अहमियत है आज जम्मू कश्मीर में। बात करेंगे अनवर साहब, 6 नवंबर का दिन जो है योम शोधा के दिन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन कहीं पे भी हमने देखा नहीं कि उन लोगों को, जिन लोगों ने इस आज के दिन शहादतें दी, जानें गंवाई, उन लोगों को कोई श्रद्धांजलि दे रहा हो या उनको कोई खराज अकीकत जो है वो पेश कर रहा हो। ऐसा क्यों होता है? बात यह है डेंग साहब के और आज के दिन में हुआ क्या था? आज से 77 बरस पहले का ये वाक़या है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान दो मुल्कों में बट गया। तो उस वक़्त इस किस्म के दिलसोज वाक़ात रूपज़ीर हुए कि उनको याद करना भी कोई नहीं चाहता, लेकिन उन वाक़ात की जो यादें हैं वो इस तरह दिलो दिमाग में पेवसत हैं, या जिन लोगों ने हमसे पहले जिन लोगों ने ये देखा है, जिनके साथ ये गुजरा है, और फिर उन्होंने जो हमारी जनरेशन को सुनाया है, तो वो बहुत ही दिलसोज वाक़ात थे। तो इसलिए इसकी इतनी अहमियत हम नहीं कहेंगे। अहमियत किसी, यानी जो अच्छा वाक़या नहीं होता उसकी अहमियत कोई नहीं रहती। उसको लोग एक ऐसे दिलो दिमाग से याद करते हैं जहाँ वो लोग एक यानी दुखी होकर रह जाते हैं। तो आपका ये सवाल है कि क्यों उस दिन को मनाया नहीं जाता, क्यों कर ये सारी चीज़ें जो हैं गम के रूप में तो गम मनाया के जा रूप में, सकता बिल्कुल है, श्रद्धांजलि या बिल्कुल खराज बिल्कुल हकीकत जो है वो तो पेश की जा सकती है। बिल्कुल खराज अकीदत पेश की भी जानी चाहिए, मैं ये समझता हूँ, ऐसा किया भी जाना चाहिए। लेकिन बहुत सी मजबूरियाँ लोगों के सामने मजबूरियाँ होती नहीं है, मजबूरियाँ ठोंस दी जाती हैं। तो इसी किस्म के वाक़यात है यहाँ। मुझे याद है जम्मू के अंदर बाज़-औक़ात की कोशिश की गई, लेकिन उन लोगों को तंगो-तलब किया गया। हालांकि पुरअमन तरीके से किसी को अगर फातिहा ख़ानी कहनी है, किसी को खराज अकीदत पेश करना है, तो इन चीज़ों पे इस किस्म के कद्दगन होने नहीं चाहिए, लेकिन होते हैं। तो जहाँ तक अब मैं ये आपको बताऊंगा, ये तो आपने सवाल किया, मैंने वाक़या का बता दिया कि ये क्या वाक़या क्या है। यहाँ जम्मू के अंदर लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो शहीद हुए उस होलोकॉस्ट में। न सिर्फ यहाँ बल्कि हमारी रियासत के उस तरफ भी अपने जो हिंदू भाई हैं वो भी कत्ल हुए, वो भी इसी तरह मारे। वो दौर ऐसा था। और ये सारा करना धरना जो है ये लीडरों का था। ये अपनी वजीर उज़्मा को लेके ये सारा था, बिल्कुल लोगों की जाने, लोगों का किसी ने, और वही उसी किस्म की चीजें जो है आज भी रूपजीर हो रही हैं। आज भी उसी किस्म के लीडर उसी किस्म की लीडरी कर रहे हैं, अवाम को उसी तरह से कुचल रहे हैं, अवाम उसी तरह मरी जा रही है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए पूरे बड़े सगीर के अंदर एक बहुत ही खुले जहन की ज़रूरत है, और फिर लोगों को तालीम की ज़रूरत है, और लोगों को इंसानियत की ज़रूरत है। इन चीज़ों को समझना चाहिए। एक और बात डैंग साहब, जो 1947 के हवाला से मैं यहाँ अर्ज़ करूँगा कि ज़्यादा जम्मू के उसमें 3 या 4 अज़ला ज़्यादा मुतासिर हुए। उनमें जम्मू, कठुआ, अब नया बनाया गया सांबा, और पार्ट ऑफ रियासी का एक हिस्सा, और उधमपुर का एक हिस्सा। पहले क्योंकि रियासी भी उधमपुर का ही हिस्सा था तब, तो इस तरह से इन अज़ला के लोग सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। इन अज़ला में सबसे ज़्यादा कत्ल गारत हुआ 1947 में, और आज तक वही लोग सफ़रर्स हैं, वही लोग ज़्यादा मुतासर हैं, वही ज़्यादा मुतासरीन है। उनका कोई भी पुरसान हाल नहीं है, चाहे वो सियासी तौर पे हो, माली तौर पे हो, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। अभी जो हाल ही में जो यानी कुछ सालों के अंदर जो वाक़ात रूपजीर हुए, जैसे कि अपना ये कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन हुई वैली से,
वो किन हालात में हुई वो एक अलग से एक चैप्टर है, यहाँ हुई लेकिन उन्हें एकोमोडेट किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग तालीम याफ्ता थे, ना सिर्फ जम्मू के अंदर, दिल्ली के अंदर और दूसरे ममालिक में भी जाके वो अपने आप को सरवाइव कर पाए। जम्मू सूबा के अंदर जिन अजला का मैंने अर्ज किया है, उन अजला में बिल्कुल तालीम नहीं थी, नाखानगी थी। और नाखानगी की वजह से ही और उनका जो कारोबार था वो माल मवेशी पालना था, ज्यादातर लोगों का माल मवेशी था। वो इतना बड़ा वेरवतन लेके, इतना माल मवेशी, इतना साजो सामान लेके कहीं भी माइग्रेशन नहीं कर सकते थे। और फिर वह अनपढ़ता की वजह से वो इस सूरत हाल को पहले भांप भी नहीं पाए, कत्लो गारत हो क्या। उसके बाद मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बहुत बड़े बड़े यानी अराजियात उनकी, उन लोगों की जो यहाँ कत्ल हुए या यहाँ से हिजरत करके, बहुत बड़ी बड़ी अराजियात, बहुत यानी इमलाक वो यहाँ छोड़ गए। तो उसके आते ही जब सरकारें आई तो उनके रिश्तेदारों को या जो बेचारे रह गए थे, लोग जिंदा रह गए थे किसी तरीके से बच निकले, उनकी जायदादें उनने वागुजार नहीं की गई। वो या तो वक्फ हो गई या वो जायदादें मुहाजिरिन हो गई। और फिर उन लोगों को इस कदर खौफ हरास था, इस कदर वो खौफजदा थे लोग कि उन्होंने ये कोशिश भी नहीं की। वो भी यानी एक किस्म का वो भी अपनी मौत का इंतजार ही करते रहे कि हमने क्या करनी है दुकान, हमने क्या करनी है राजी हमने। लेकिन जितनी भी सरकारें आई उसके बाद किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इन लोगों की बाज आबादकारी की जाए, इनको बसाया जाए, इनको कुछ रिलीफ दिया जाए, इस किस्म की कोई बात। और मैं कहता हूं कि मिड 80s तक ये लोग जो हैं, जो यहाँ बच गए थे जो उस हॉलोकॉस्ट से, एक यही उनके जहन पे ये चीज तारी रही कि हमें यहाँ से जाना है। हम क्या करेंगे, कोई कारोबार करके या बड़ा कारोबार बना के या बड़ी कोई इमारत बना के या अपने रहने सहने के लिए अपने घर ही बनाए, ये सोच भी उनके अंदर नहीं थी। तो इस किस्म की अवाम की, इन लोगों की कोई भी इनका पुरसाने हाल नहीं हुआ। सरकारें बनी, यहाँ सरकारें बनी जिनमें ज्यादातर वादी कश्मीर के रूलर्स रहे यहाँ, लेकिन उन्होंने भी इन लोगों का कोई भी पता बरदारी नहीं की और कोई इनको इमदाद या कुछ। मैंने सुना है, अब उसमें कितनी सुना था, 1957 में यानी 57 एक बिल पास हुआ कैबिनेट के अंदर के इन लोगों को कुछ माली इमदाद दी जाए, लेकिन उस बिल ने भी आज तक हवा नहीं देखी। वो बिल कहाँ गया, क्या उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, वो चीज नहीं। उल्टा उसके बाद अभी ये संभले भी नहीं तो और चीजें, और किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है। इनकी कॉलोनी कोई आज तक इन लोगों के लिए कॉलोनी नहीं। यहाँ देखें हजारों कॉलोनियां बनी हैं और कॉलोनियां भी इन्हीं लोगों की राजियात पे बनी है, लेकिन उसमें भी इन लोगों की कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई मकानात इन्हें नहीं दिए गए, कोई अलाटमेंट नहीं की गई, कुछ नहीं। और जहां जहां ये लोग आज तक रह रहे हैं वहां भी किसी किस्म की कोई रेगुलराइजेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब सियासत और यहाँ हालात ने करवट ली तो उन्हीं लोगों को तंगो तलब भी किया गया। ये हालात आज भी हमारे सामने। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो हुकूमत में रहे हैं कभी इस तरफ नहीं सोचा। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, हमारे साबिक वजीर आला ने कहा हमें जम्मू के किसी मुस्लिम का वोट ही नहीं चाहिए, यहाँ तक भी हमने सुना है। तो ये हालत है इन लोगों की। बाकी दूसरे लोग देखिए, वहाँ से जो हमारे माइग्रेंट्स आए उनके लिए अब सीटें रिजर्व की गई, कश्मीरी पंडित्स के लिए 2 सीटें असेंबली में रखी। लेकिन वो लोग जो 1947 के यानी हालात के सबसे ज्यादा मुतासरीन हैं, उनके लिए आज तक पिछले 77 साल से किसी ने नहीं सोचा। तो ये हालात हैं। इसलिए आज अगर हम उन्हें याद करते हैं उन लोगों को तो दिल ही दुखता है कि वो हालात आज भी हमारे साथ जारी हैं।
आज भी उसी किस्म के हालात हमारे साथ रवा हैं और उसी किस्म का जो एक हमारे साथ बर्ताव है वो जारी है। अनवर साहब, अगर हम आज की बात करें तो आज कश्मीर मतलब मेजॉरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और जी। जम्मू में हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। क्या ऐसा समय भी था कभी जो हमें कभी कभार सुनने को मिलता है कि कश्मीर में मेजॉरिटी में हिंदू कम्युनिटी हुआ करती थी और जम्मू में मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती थी, कभी ऐसा था? जम्मू के अंदर तकरीबन 55-60% जो है मुस्लिम आबादी थी 37 में, और मेजॉरिटी में मुस्लिम आबादी थी मुस्लिम जम्मू में। आबादी थी। और कश्मीर फिर में हिंदू? कश्मीर में कश्मीरी पंडित थे और कारोबारी तो सभी लोग थे, मेजॉरिटी में क्योंकि थे। हुकूमत भी महाराजाओं की हुकूमत थी। तो उसमें लेकिन इस किस्म की नफरत आई थी, इस किस्म की नफरत आई है 47 में। तो 47 में गुजर गया। उसके बाद भी हालात जो है आहिस्ता आहिस्ता, मैं कहूँगा कि जम्मू, जब वो इन 3-4 अजला के जम्मू के मुस्लिम की तो कोई हालात बदले नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसा लगता था कि आपस में लोग मिलजुल रहे हैं, रह रहे हैं। एक रवायती तौर पे उन्होंने एक दूसरे को अपना लिया था, एक अपनायत आ गई थी एक दूसरे के लिए, आज भी है। देखिए, बुरी चीज अगर आप दूध में इतना सा भी लीमू डाल दोगे तो दूध फट जाता है, लेकिन दूध अभी भी ठीक है। ये जो लीमू बीचने से थोड़ा सा या नमक जो है ना, ये काम खराब कर रहा है। तो चंद लोग हैं ऐसे जो नफरत पैदा करना चाहते हैं, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि उनकी पैदा की गई नफरत समाज के अंदर कोई काम नहीं करेगी। ये समाज इसी तरह चलेगा, इकट्ठे रह के चलेगा। लेकिन इकट्ठे रहने का ये मतलब नहीं है कि आप एक समाज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। हुक्मरान आप पे बेशक हो, आपके ही मजहब के हों, वो भी आपके साथ इस किस्म का रवैया रवा रखे, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने जो बताया कि जम्मू के मुस्लिम की तरफ किसी ने आज तक कोई तवज्जो नहीं दी, इस बात का हमें दुख है और ये दुख रहेगा। सब पॉलिटिकली अगर हम देखें तो जम्मू का मुसलमान कितना स्ट्रांग है, क्योंकि अगर पीर पंचाल से हम बात करें मैक्सिमम मुस्लिम्स जो हैं जीत करके आए हैं, तो कैसे देखते हैं? ठीक है, वहाँ पे पहले ही मैंने इसीलिए उन पीर पंचाल या दूसरी जो है चुनाव वैली उसको मैंने जिक्र नहीं किया। 47 के वाक़यात में भी उसका जिक्र नहीं किया। मैंने पार्शल उधमपुर, जम्मू और कठुआ की मैंने बात की। तो ये इन अजला के जो लोग हैं ना, ये सबसे ज्यादा दबे कुचले हैं और सबसे ज्यादा पसमानदा हैं और सबसे ज्यादा 1947 के जो वो फसाद हुए थे उसके सबसे ज्यादा मुतासरीन हैं। आज के दिन पे आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि मैं समझता हूँ जैसे कैसे भी हालात हों, जिंदगी है, इसको गुजारना है और जिंदा दिली के साथ गुजारना है। और हमें अगर आगे तरक्की करनी है तो हमें अपने बाल बच्चों को तालीम, अच्छी से अच्छी तालीम देनी होगी और इन चीज़ों के लिए कोशिश रहना है कि समाज के अंदर बेहतरी हो। तमाम तरह जो मज़ाहिब के लोग हैं ये आपस में मिलजुल के रहें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। और जो समाज के अंदर जो अच्छे लोग हैं, वो किसी भी मज़हब के हों, उनके साथ हमारा राब्ता रहना चाहिए। इस किस्म की महाफिल भी कायम होनी चाहिए जिनमें इस किस्म का दर्स दिया जाए। और माहौल को तब्दील करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम तर मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर रहें और यही दुआ करें कि जो पुराने वाक़यात जिनका भी मैंने जिक्र किया वो दोबारा ना आए और उनसे बचा जाए, यही मेरी दुआ है और यही मेरा पैगाम है। लेकिन ज़्यादा यही है कि हमें अपने बच्चों को तालीम की तरफ और अच्छे फ्यूचर की तरफ, अच्छे मुस्तकबिल की तरफ ले जाना है। यही बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनवर चौधरी साहब। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया।